धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजने गुरु जी के पवित्र वचनों पर आधारित शिक्षादायक सत्य प्रमाण। संतों के वचन पर अमल करने से इंसान लूटने से बच जाता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। यदि जीव को किसी संत की सोहबत नसीब हो जाए और उस पर भरोसा आ जाए तो जिंदगी के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। उपरोक्त वचनानुसार पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिनसा ने सत्संग की महिमा संतों के वचनों पर अमल करने के बारे में फरमाया है कि संतों ने तो वचन करने होते हैं, लेकिन मानना न मानना इंसान की मर्जी होती है। इसी बात पर पूजने गुरु जी ने साथ संगत की प्रकार की बात को बताया है। एक गांव में एक कोई संत आए। जब संत आए तो लोग मिलने लग गए। उस गांव का एक जमींदार भाई जो भोले स्वभाव का था, उसे उसकी घरवाली कहने लगी कि अपने गांव में संत आए हुए हैं, आप भी जाओ और कोई वचन ले आओ। वह जमींदार कहने लगा कि मैं तो नहीं जाता, क्योंकि मैंने सुना है संत श्राप दे देते हैं। उसकी घरवाली उससे कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो रूहानी संत होते हैं वो किसी को भी श्राप नहीं देते। घरवाली के कहने पर जमींदार जहां संत आए हुए थे वहां पर चला गया। वह जमींदार पहले से ही डरा हुआ था। जैसे ही वह संतों के पास गया, संत सामने ही बैठे हुए थे। संतों की आवाज में बड़ी कशिश होती है। संतों ने ऊंची आवाज में कहा, आओ जी, कैसे आए। संतों ने जब ऊंची आवाज में कहा तो जमींदार की कपकपी छूट गई। उसने सोचा संत किसी और को कह रहे हैं। वह इधर उधर देखने लगा। फिर संतों ने दूसरी बार यह भी कह दी कि इधर उधर क्या देखते हो। उसने सोचा कि ये संत अब नहीं छोड़ेंगे, ये तो मुझे ही कह रहे हैं। वापस घूमकर भागने लगा तो संतों ने कहा, चल दिए। तो वह भाग लिया कि अब तो भाग लो, अब नहीं बचेंगे। वास्तव में संत जी किसी विषय के प्रकरण पर संगत में बात कर रहे थे, लेकिन उस जमींदार भाई ने सोचा कि संत मुझे ही कह रहे हैं। जब जमींदार घर आया तो घरवाली कहने लगी, क्या संतों के वचन ले आए। जमींदार कहने लगा, हाँ, मैं वचन ले आया हूँ। घरवाली फिर कहने लगी, फिर सुमरन किया करो। जमींदार सीधा सीधा जाट था। उसने सुमरन करना शुरू कर दिया। संतों के उपयुक्त 3 वचनों को रटना शुरू कर दिया। संतों के वचन, आओ जी, कैसे आए, इधर उधर क्या देख रहे हो, चल दिए, का जाप करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि संत जी ने बोला है और यही उनके वचन हो सकते हैं। वह उसी की भक्ति करने लगा। एक बार वो रूटीन में हर रोज की तरह रात को सुमरन करने बैठा था। इतने में कहीं से चोर आ रहे थे। उस जमींदार का घर गांव के बाहर की तरफ पड़ता था। चोरों ने सोचा कि यहाँ से अच्छा माल मिलेगा, इधर भी हाथ साफ करते जाएं। एक चोर कहने लगा अपने साथी को कि पहले तू अंदर जा और फिर मैं तेरे बाद में आऊंगा। उसने दीवार पर हाथ रखकर जैसे ही अंदर छलांग लगाई, उधर से जमींदार का वो वचन जिसका वह कांप रहा था, आओ जी, कैसे आए। चोर ने सुना और चोर ने सोचा, हमें यह जाट जी कहकर बुला रहा है, यह तो नहीं हो सकता, किसी और को कह रहा होगा। चोर ने इधर उधर देखा। इतने में जमींदार ने संतों का दूसरा वचन भी दोहरा दिया, इधर उधर क्या देखते हो। चोर ने सोचा, जाट बड़ा चालाक है, यह जरूर हमें दगा देगा। चोर घूमकर अभी वापस कूदने की सोच ही रहा था कि जमींदार ने संतों का तीसरा वचन दोहरा दिया कि चल दिए। चोर ने सोचा कि यह मारेगा, छोड़ेगा नहीं, अब तो भागने में फायदा है। पूजने गुरु जी ने फरमाया, तो भाई उस भोले इंसान को पता नहीं था, पर फिर भी उसने संतों के इतने से वचन सुने और अमल किया तो उसका घर लूटने से बच गया। इस प्रकार संत जो भी वचन करते हैं, इंसान उनको अगर ध्यान से सुन लेना, अगर उन पर अमल कर ले तो उसे कुछ भी हासिल हो सकता है। संतों के हर शब्द में, हर वाणी में, हर एक शब्द में कोई ना कोई रमज होती है। संतों का हर कर्म इंसान की भलाई के लिए होता है
और संत हमेशा सृष्टि की भलाई के लिए दुआ करते हैं, और संत हमेशा सृष्टि की भलाई की सेवा के लिए ही आगे बढ़ते हैं। वो जीवों को समझाते हैं तथा जगाते हैं। ये हम जीवों पर निर्भर करता है कि हम कितना उनकी बातों का लाभ उठा सकते हैं, कितना उनकी बातों को हम अमल करते हैं। बिना किंतु परंतु के उस जमींदार भाई की तरफ भोले भाले जीव संतों के वचनों को मानने वाला तमाम रहमतों को पा जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंगत जी, अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर और हमारे डैश योदा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे करिश्मे और मालिक की बातें आपसे रूबरू होती रहेंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।